हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो? आई होप सब ठीक ठाक होगा। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एमकेडी एकेडमी स्टडी में। तो गाइज, आज आपका टॉपिक है नाउन। तो आज हम आपको नाउन पढ़ाएंगे और अब तक जितनी मैंने क्लासेस आपको इंग्लिश में पढ़ा दी, आप सब लोग उसकी बैक टू बैक रिविजन करते रहना ताकि आप लोग भूलो ना। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त रिलेशनशिप पढ़ सकें। ओके गाइस, तो स्टार्ट। नाउन। तो नाउन क्या होता है? संज्ञा। हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं और हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है गाइस? तो करते हैं, किसी व्यक्ति स्थान वस्तु के नाम या कार्य या गुण अवस्था में को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। और एक ये क्या बोलते हैं? किसी व्यक्ति स्थान वस्तु के नाम एवं कार्य के गुणों अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं गाइस। जैसे, और इंग्लिश में डेफिनेशन है इसकी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन, क्वालिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग और कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन। ये क्या होता है हमारा? नाउन इज कॉल्ड नाउन। ओके गाइस, एक सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग। मतलब कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान। देखा होगा आप छोटे छोटे बच्चे को, फर्स्ट क्लास के बच्चे को, सेकंड क्लास को हम पढ़ाते हैं, नाउन की डेफिनेशन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये नाउन इज द नेम, इज पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड नाउन। ओके गाइस, पेन और नोटबुक लेके बैठना। मैं ताकि हर क्लास में बोलती हूँ आपको, जब भी मैं क्लास आती है मेरी, तो पेन और नोटबुक लेके बैठा करो ताकि साथ ही साथ अब गाइस नोट करते जाओ कि आप लोगों को, क्योंकि नाउन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए दिमाग से पढ़ना है और बिल्कुल भी सीरियस होकर पढ़ोगे, मस्ती मूड में मत पढ़ो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब हो गया, मैं नाउन की डेफिनेशन बताइए आपको। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने हिंदी में भी नाम लिख रखे हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक और गुण। अगर कोई राइटिंग में कोई आपको दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं इसकी पीडीएफ बना के लिंक कमेंट बॉक्स लिंक में डाल दूंगी, आप उसमें देख लें। और टेलीग्राम पे जाके आप मेरे चैनल टेलीग्राम पे जाके देख लेना आप लोग। ओके गाइस, फिर आपका पहला पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं आपको प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है? व्यक्तिवाचक। फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति या विशेष स्थान, विशेष वस्तु या विशेष नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? मतलब कोई व्यक्ति हो, कोई जगह हो, कोई वस्तु हो, तो गाइस उसे क्या कहेंगे हम? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अ प्रॉपर नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इम्पोर्टेंस। तो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे मैंने बोला, कुछ मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे पर्सन, जैसे पर्सन होता है व्यक्ति या कोई प्राणी के लिए, जैसे राज, किसी का नाम, कुत्ते का नाम, डॉग, कैट, लॉयन का नाम, ये क्या होता है? पर्सन। फिर आता है गाइस आपका थिंक। थिंक माना होता है जैसे पेन, जैसे कहते हैं ना, ये पेन कौन सा है? ये किसका पेन है? रिनॉल्ट का। मैंने कहा मोबाइल है, किसका मोबाइल है? नोकिया का। मैंने कहा किसका मोबाइल है? ये सैमसंग का। तो ठीक है, रामायण, ताजमहल, ये क्या है? थिंक, ये वस्तु है। अब आता है गाइस आपका प्लेस, जैसे दिल्ली, कोटा, जयपुर, राजस्थान, ठीक है, उत्तराखंड, ये सब आपका क्या गाइस? प्लेस। आउट ऑफ दिल्ली भी हो सकता है, आउट ऑफ वर्ल्ड भी हो सकता है, ये नहीं कि भारत के नाम ही प्लेस है। ठीक है गाइस, जैसे मैंने अब 2 फॉर्म वो दिखे आपको, सेंटेंस दिए गाइस कि क्या गाइस, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारी दिल्ली भारत की क्या है गाइस? राजधानी। तो दिल्ली क्या है इस समय? प्लेस है। रीमा इज माई बेस्ट फ्रेंड। रीमा कोई लड़की है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो रीमा क्या इस समय? पर्सन है। गॉट इट? क्लियर हुआ पॉइंट आपको? आगे बढ़ते हैं। अब मेरा डू यू नाउ, क्या तुम जानते हो? क्या जो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, जैसे इंडिया, संडे, रमेश, पूजा, जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई भी जो हम फर्स्ट लेटर लिखते हैं वो क्या होता है गाइस? कैपिटल से स्टार्ट होता है। हमारा फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल। जैसे नोट्स है, यदि एक से अधिक वर्ड हो तो प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। प्रॉपर नाउन में क्या होता है गाइस? अगर जो भी आपका एक से अधिक वर्ड, एक से अधिक शब्द हो, तो उसका जो फर्स्ट लेटर क्या होगा गाइस? कैपिटल। जैसे पूजा, शर्मा, प्रीति, कुमारी, ठीक है, ये जैसे शर्मा है उसका टाइटल है, तो उसका फर्स्ट लेटर क्या गाइस? कैपिटल है। ओके, गॉट इट? क्लियर हुआ आपको पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। फिर आया आपका सेकंड पॉइंट। आपका सेकंड पॉइंट से आपका कॉमन नाउन, जिसे हम कहते हैं जातिवाचक। कॉमन, किसी जातिवाचक मतलब अब नाम से आपको लग रहा है कॉमन, कुछ अलग हो। कॉमन वर्ड ही ऐसा है कि सब हमें लगता है कि हम कहते हैं ये बहुत कॉमन है, मतलब अलग है, ये कुछ अलग है इसकी,
तो जाति मतलब कुछ अलग तरह से एक वर्ड ही ऐसा कॉमन का है, इससे आप पता कर सकते हो कि मतलब हाँ ये कुछ कॉमन अलग कोई अलग चीज दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे जिसमें एक जाति या वर्ग की व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है। मतलब कोई जाति मतलब कोई रिलेशन, कोई वर्ग, ठीक है, कोई व्यक्ति, वर्ग की व्यक्ति है, हाँ ये पूरा वर्ग है, या स्थान या वस्तु का बोध कराता है, वो क्या होता है गाइस आपका कॉमन नाउन। इंग्लिश में डेफिनेशन है इसकी, द कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी मेंबर ऑफ क्लासेज, मतलब अनेक प्रत्येक मेंबर की वर्ग बताता हो तो वो क्या होता है गाइस कॉमन नाउन। एग्जाम्पल देखो, बुक्स, काउ, डॉग, टीचर, एनिमल, सिटी, बॉय, गर्ल्स, ये क्या गाइस आपका कॉमन नाउन। अब हम आपको बताते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में गाइस क्या डिफरेंट है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंट है हम बताते हैं आपको, कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है हम बताते हैं। जैसे मैंने बोला रवि इज अ बॉय, रवि क्या है गाइस कॉमन प्रॉपर नाउन, बॉय क्या है लड़का, वो है कॉमन। रवि एक लड़का है तो रवि क्या है प्रॉपर नाउन है, और लड़का क्या है कॉमन नाउन है। ठीक है, जापान इज अ कंट्री, जापान क्या है प्रॉपर नाउन, किसी जगह का नाम है, और कंट्री कॉमन नाउन। ठीक है, फिर आगे आपको मैं देखो कुछ लिखा, जनवरी इज अ मंथ, जनवरी क्या आपका प्रॉपर नाउन और मंथ आपका कॉमन। जिसमें मैंने आपको गाइस कुछ वर्ड्स लिख के दिए हैं, देखिए जैसे मैंने बोला मंडे, लॉकेस, कविता, इंडिया, मर्डर, ठीक है, फिल्म, कंट्री, गर्ल, बॉयज, डे, ये सब गाइस आपका क्या है कॉमन नाउन। ओके गाइस क्लियर, आगे बढ़े। फिर आता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं हम समूहवाचक। हमने 2 पॉइंट पढ़ा दिया आपका प्रॉपर एंड कॉमन, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ थिंग, प्लेस और एनिमल्स। ठीक है, अ कलेक्टिव नाउन डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ थिंग, प्लेस और एनिमल, एक समान व्यक्ति या वस्तु के समूह को हम क्या कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, हार्ट ऑफ कैटल, ए बंच ऑफ की। ठीक है गाइस, ये सब क्या होता है मतलब एक ग्रुप में बात करते हैं। अब जैसे आप करते हो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक वर्ग में छात्र, तो जैसे आपका एक ग्रुप ही होता है स्कूल में छात्र में, तो उसको क्या कहते हैं हम कॉमन कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन में देखो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, जैसे ए फ्लॉक ऑफ सी, भेड़ों का झुंड, बंच ऑफ फ्लावर्स, ए म्यूजियम ऑफ आर्ट्स, ए सेट ऑफ टूल्स, अ रूल ऑफ नेम्स, फ्लीट ऑफ सीप, जरी ऑफ जजेस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये मैंने आपको हिंदी में भी नाम लिख दिया, फूलों का गुच्छा, कला का भंडार, औजार का सेट, नामों की सूची, जहाजों का बेड़, न्यायाधीश का समूह, मंत्री के। जब आपका टेस्ट होगा तो मैं आपसे पूछूंगी आपसे गाइस, ठीक है, इसलिए याद कर लेना आप लोगों। फिर आता है गाइस आपका सामान्य सिंगुलर फॉर्म में होता है। ये सामान्य जब कमेटी मीट एवरी वीक, जब एक सामान्यता सिंगुलर फॉर्म में होता है तो क्या लिखते हैं हम, द कमेटी मीट्स एवरी वीक। हमारी जो मीटिंग होती है कमेटी की वो एवरी वीक प्रत्येक हफ्ते में होती है। ठीक है, अब आता है आपका प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। मतलब प्रॉपर नाउन कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे पता करोगे। एक ही सेंटेंस में आ जाएगा आपसे, एक सेंटेंस आ गया उसमें तीनों चीज आपको बतानी है, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन, तो आप कैसे पता करोगे। हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए मैंने लिखा विराट इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। जो विराट है अपने टीम का बेस्ट खिलाड़ी है, तो विराट क्या है आपका प्रॉपर नाउन, नाम है किसी का, प्लेयर एक कॉमन है कि वो कॉमन क्या है इसमें प्लेयर, विराट एक क्या प्लेयर है खिलाड़ी है, टीम क्या है एक टीम, एक में पूरी टीम है, वो क्या आपका कलेक्टिव नाउन। ओके गाइस, फिर आता है गाइस आपका मटेरियल। 4th पॉइंट है आपका मटेरियल नाउन, जिसे हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। मतलब मटेरियल, आपको एक मटेरियल नाम से आपको पता चल गया कि कोई लिक्विड चीज या कोई वो चीज होगी तो आपको पता ही चल गया, नाम ही ऐसा है पदार्थवाचक, तो उससे आपको सेंस से ही पता चल गया होगा गाइस ये क्या है। तो आप लोग तो इंटेलिजेंट है तो इतना तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा। तो फिर तो आगे करें, किसी धातु, मेटल या द्रव या लिक्विड का बोध हो और जिनमें दूसरी वस्तु बनाई जा सके। क्या बोला मैंने, किसी धातु या द्रव का बोध और जिनसे दूसरी वस्तु बनाई जा सके, उसे क्या कहा जाता है मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस विच थिंग आर कॉल्ड। ओके, मैंने बताया थिंग इज कॉल्ड क्या होता है गाइस, वो मटेरियल नाउन। इनकी गिनती नहीं की जा सकती, केवल इन्हें मापा या तोला जाता है। आपने देखा लिक्विड को हम गिनती तो नहीं कर सकते, ये 1 लिक्विड ये 2 लिक्विड तो आप नहीं कर सकते। उसको जब तक आप लीटर में किलो में तोलोगे तभी पता चलता है कि हाँ भाई ये इतने किलो का दूध है, ये इतने लीटर पानी है, इतना लीटर कुछ भी चीज है, उसको आप क्या कर सकते हो, खाली माप या तोला जा सकता है। ठीक है, मैंने आपसे बोला केवल से मापा और तोला जा सकता है, ना कि इसे गिना जा सकता है। मैंने बोला ये सिंगुलर होते हैं, ये क्या होता है हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे मिल्क, ऑयल, गोल्ड, शुगर, वुड, वाटर, आयरन,
ठीक है, ये गाइस क्या होता है, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला आपसे द टेबल इज अ मेड ऑफ वुड, जो टेबल है वो किससे बनी होती है, वुड, लकड़ी से। द नेकलेस इज अ मेड ऑफ गोल्ड, जो हमारा नेकलेस बना है वो बना किससे होता है, गोल्ड से। ओके गाइस, ये आपका क्या है, इसको आप तौल सकते हो ना कि गिन सकते हो। लकड़ी को आप तौल ही तो सकते हो, आप गिनती करके तो नहीं कर सकते कि हाँ ये इतने वो, तो आप इसको तौल सकते हो। गोल्ड को भी आप गाइस तौल ही सकते हो। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, सब्सट्रैक्ट नाउन, भाववाचक और गुणवाचक। मतलब कोई आप हिंदी में आप एब्स्ट्रैक्ट, इंग्लिश में आपको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो लेकिन इंग्लिश में, हिंदी में आपको मैंने बोला भाववाचक, तो आप लैंग्वेज से ही समझ गए भाव, मतलब कोई भाव आ रहा होगा। जैसे जो किसी गुण या स्थिति, कार्य, भाव या आदि का बोध कराते हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम यूज्ड ऑफ स्टेट, एक्शन या क्वालिटी। मतलब कोई स्टेट या कोई एक्शन या कोई क्वालिटी के गुण, कोई उसकी कोई अच्छी विशेषता के बारे में बताता है, तो वो क्या होता है गाइस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे मैंने आपसे बोला क्वालिटी मतलब गुण, हॉनेस्टी, गॉडनेस, ब्रेवरी, मतलब वो ईमानदार है, अच्छा है, बहादुर है। एक्शन में मैंने लाफ्टर, जजमेंट मतलब हंसना, किसी को जजमेंट करना। स्टेट मतलब डेथ, अवस्था, जैसे डेथ, प्रोटी, यूथ, चाइल्डहुड, बचपन। ठीक है, ओके गाइस। फिर मैंने बोला आपको कुछ नोट्स में लिखा है, नोट्स में लिखना आप लोग। इनके फिजिकल टच नहीं किया जाता, इनमें फिजिकली टच नहीं किया जाता, ना ही केवल देखा जा सकता है। केवल क्या किया जाता है इसमें, खाली महसूस किया जा सकता है। आप खाली एब्स्ट्रैक्ट में महसूस, अब आप रो रहे हो तो आपको महसूस हो रहा है कि हम रो रहे हैं। आप इसे टच करके देखोगे कि हाँ अंदर से भाव आ रहा है आपको रोने का। अब मैं आपको अंदर जाकर टच तो नहीं करूंगी कि हाँ आप सच में रो रहे हो, होता है एक भाव है कि हाँ मुझे रोना है, हाँ मुझे हंसना है, मुझे हाँ मुझे किसी को जज करना है, हाँ मुझे सच बोलना है, हाँ मुझे झूठ बोलना है। ये आपका एक भाव है कि मुझे क्या करना है, वो आप खुद महसूस कर सकते हो, खुद ही कर, सामने वाला आपको जज नहीं कर सकता। इसमें इनका प्रयोग साधारणतः सिंगुलर में किया जाता है। मैंने आपको बता दिया है, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर में होता है, पंटेरियल नाउन भी सिंगुलर में चलता है। ठीक है, इससे मतलब हॉनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, मतलब सच बोलना एक अच्छी बात है, तो ये हॉनेस्टी है कि सच बोलना अच्छी बात है। ठीक है, अब सभी क्रियाएं जैसे एक्शन, लाफ्टर, थीफ, जजमेंट, वर्किंग, टीच मतलब हंसना, चोरी करना, किसी जन्म काम करना, टीचिंग, ये क्या है, क्रिया, एक्शन है। मैंने सभी भाषाएं जैसे इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, साइंस, आर्ट्स में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पेंटिंग। ठीक है, अब मैंने बोला नाउन मॉडर्न, नाउन कैसे मॉडर्न है वो बताते हैं। काउंटेबल नाउन, नाउन मॉडर्न में क्या होता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे काउंटेबल नाउन में क्या क्या होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। क्या होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मतलब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट आपका भाववाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन को हिंदी में कहा जाता है गणनीय संख्या, जिसे आप गिनती कर सकते हो, जैसे जिसकी हम गणना कर सके, वो क्या होता है काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिसे हम गिन सकते हैं, वो क्या होता है काउंटेबल नाउन। ये सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म में हो सकती है, जैसे ये दोनों में हो सकती है, सिंगुलर में भी हो सकती है और प्लूरल में भी हो सकती है। जैसे बॉय, बॉयज, मैंगो, मैंगोज, बुक, बुक्स। ठीक है, ये आपका सिंगुलर में भी हो सकता है, काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है। मैंने बोला आपसे गाइस अनकाउंटेबल नाउन, जो अगण्य, जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते, जिस गणना को नहीं गिना जा सके, द नाउन विच कैनॉट बी काउंटेड। अब इनका प्रयोग हम किस में करते हैं गाइस, इनका प्रयोग हम प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जा सकता। मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को सिंगुलर में यूज किया जाता है, प्लूरल में यूज नहीं किया सकता, तो आप समझ गए होंगे। जैसे स्क्वायर, ब्रेवरी। अब आप शुगर, मैंने स्क्वायर बोलते हैं आपको शुगर। ठीक है, अब शुगर क्या आपको शुगर, चीनी तो वैसे ही बहुत होती है, तो वो ऑलरेडी सिंगुलर होती है, आप उसमें ऐसा लगेगा उसको नहीं। अब मैंने बोला ब्रेवरी, साहस, आप हिम्मत वाले हो, अब उसमें आप बहुत हिम्मत वाले, तो ऐसे तो कहोगे नहीं, खाली सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन मैंने आपको बताया ही पीछे कि मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका सिंगुलर्स में ही होता है। जैसे बोला मैंने ही हैज सम मिल्क, कुछ मिल्क, आई सो मच वाटर। ठीक है, फिर है आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल में, जैसे वर्ब क्या आपका सिंगुलर, प्लूरल। अब मैंने आपको ये दो हिस्से में बांट रखा है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। जो वर्ब है काउंटेबल में सिंगुलर प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल में आपका सिंगुलर होगा। मैंने एडजेक्टिव कर रखा, फ्यू, मैनी। ठीक है, एडजेक्टिव में फ्यू, मैनी चलता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल में लिटिल, मच, थोड़ा, ये बहुत थोड़ा। आर्टिकल में ए एंड द तीनों होते हैं काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल में खाली द होगा। ओके, आगे बढ़े। इंपोर्टेंट नोट्स लिखा है मैंने कुछ 5, 6, 7, वो आप लोग पढ़ लीजिए। देखते हैं आगे।
कैसा लग रहा है आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैम आप बहुत अच्छा समझ में आया। मैं मुझे बताना जरूर हो, कोई भी दिक्कत है आपको मुझे कमेंट करना, हम आपको बताने के लिए बैठे हैं आप हर टाइम, तो आप मुझे हमसे कभी भी पूछ सकते हो। ओके, कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर में होता है। जैसे कुछ नाउन्स होते हैं वो होते हैं प्लूरल, जो देखने में क्या लगते हैं गाइस प्लूरल होते हैं, पर होते क्या है गाइस वो सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं गाइस वो सिंगुलर होते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, एथिक्स, न्यूज, एनिंग, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, मम्स, मीज, क्रिकेट्स, पॉलिटिक्स, सेवन, ये कुछ बीमारीज हैं, इसमें कुछ बुक्स के नाम से हैं, ठीक है। तो गाइज तो ये क्या होता है, ये देखने में ऑलरेडी प्लूरल होते हैं इनमें, क्योंकि हम पढ़ते आए हैं आपसे, छोटे बच्चे आप छोटे छोटे आप पढ़ते थे सिंगुलर प्लूरल, तो आप लोगों को पता है क्या हमें पता था, अगर हम जिसके पीछे एस लगा देते हैं, हमारी मैम ने बताया था जिसके पीछे एस लगाते हैं वो क्या होता है प्लूरल होता है, जिसके पीछे एस नहीं लगाता वो क्या होता है सिंगुलर। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन नहीं अब जैसे जैसे बढ़ते हैं तो कुछ उसमें और कुछ ऐड होता है, कुछ और जान की मिलती है। वही चीज बता रहे हैं आपको कि जब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल्स होते हैं गाइस, लेकिन वो होते क्या है ऑब्वियसली सिंगुलर होते हैं। तो ये आपको बेटा नाम याद करने पड़ेंगे। आप जब तक याद नहीं करोगे गाइस आप नहीं कर पाओगे, इनको आपको याद ही करने पड़ेंगे कि ये नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो आप इसको याद कर लेना लिख लिख के। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, आपने देखोगे मैथमेटिक्स में पीछे एस लग के आता है क्योंकि सिंगुलर। मैथ एक ही होती है, बहुत सारी मैथ तो होती नहीं है। फिजिक्स भी एक ही होती है, सिविक्स भी एक, न्यूज भी एक ही होती है। हर चैनल में एक ही न्यूज चलती है, अलग अलग तो चलती नहीं है। अखबार भी एक ही होता है, बस सबका नाम चेंज होता है, होता न्यूज एक ही है, ठीक है। बीमारी भी एक ही होती है। ओके गाइस, क्लियर पॉइंट। आगे बढ़े, चलो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। जो हमारा मैथमेटिक्स इजी सब्जेक्ट सरल नहीं है। बिलियर्ड इज अ गुड गेम, ये कोई गेम है बहुत अच्छा है। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, जो पॉलिटिक्स होती है हमारी राजनीति बहुत ही गंदा खेल है। आगे पढ़े, कुछ नाउन दिखने में, सेकंड पॉइंट है आपका, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल में होते हैं और इनके साथ एस नहीं लगाया जाता। मैंने अभी ऊपर बताया था कुछ प्लूरल होते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं और कुछ प्लूरल होते हैं वो सिंगुलर, वो होते प्लूरल हैं, देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वो गाइस होते क्या है वो सिंगुलर होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में चिल्ड्रन, पुलिस, कैटल, मैंने मवासी बकरियों का जो भाई भैंस चलाते हैं वो, इन्फेंट्री मतलब पैदली सेना, पीपल, पोल्ट्री मुर्गी पालन, जेनेट्रिक कुलीन वर्ग, पीजेंट किसान लोग, क्लेवरी, ठीक है। ये देखने में क्या गाइस, ये देखने में सारे प्लूरल है, इनके संग कभी एस नहीं लगा। आपको ये याद ही करने पड़ेंगे। मैं बार बार आपसे एक बात बोल रही हूँ बच्चों, आपको ये याद ही करने पड़ेंगे। ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं आपको एक संग एस, आपको सेंटेंस आ जाए और आप उसमें नहीं दे, पूछेगा आपको बताओ ये प्लूरल छाटो, क्या प्लूरल, तो आपको यहाँ एस लगा के नहीं, ये ऑलरेडी अपने में ही प्लूरल होते हैं। इस चिल्ड्रन में बहुत सारों में आ जाता है, पुलिस भी बहुत सारी होती है, ठीक है। तो आपको ये वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। ओके गाइस, नोट करते जाइए साथ ही साथ, आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़े, कुछ थर्ड पॉइंट है, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं और इनके संग एस हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जाता। कुछ नाउन प्लूरल ही होते हैं और इनके संग, मैंने अभी पीछे आता था, कुछ नाउन प्लूरल होते हैं, देखने में सिंगुलर, में एस नहीं लगा जाता। लेकिन इस पॉइंट में कुछ नाउन प्लूरल होता है और इनका एस हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। उसमें आपको एस हटा के सिंगुलर नहीं बना सकते, वो प्लूरल है तो वो प्लूरल ही रहेंगे, ठीक है। जैसे सीजर, टेंट्स, शॉर्ट, ट्राउजर, गूगल्स, ठीक है। ये टंग्स, वेज, थैंक्स, पार्टिकुलर, शूज, रेगार्ड, ये सब आपका क्या है गाइस प्लूरल है। इनको आपको याद, ये सब मैं वो बता रही हूँ आपको जो आपको याद करने, जो मेन पॉइंट्स आपको मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसलिए आपको ढंग से नहीं याद ही करने पड़ेंगे। ओके बच्चों, आगे करें। माई शूज आर एक्सपेंसिव, मेरे शूज बहुत अच्छे हैं। आगे फोर्थ पॉइंट है आपका, कुछ नाउन में केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किए जाते हैं और इन्हें ये सभी काउंटेबल नाउन है और इनके साथ आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होता। अभी मैंने कुछ नाउन क्या होता है, किस में होता है यूज, सिंगुलर में होता है। ये क्या, अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय। तो हमने बताया था जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ एस ए एन नहीं लगता और वो सिंगुलर में होते हैं, ठीक है। ए एन नहीं लगता, क्या होता है, द का यूज होता है। जैसे एडवाइस, वर्क, इन्फॉर्मेशन, द पोएट्री, फर्नीचर, पोस्टेज, सीनरी, डगेज, नॉलेज, ज्वेलरीज, मनी, स्टेशनरी। द एडवाइस, द वर्क, द इन्फॉर्मेशन, द पोएट्री, द नॉलेज, द ज्वेलरी, ठीक है। ऐसे बनेंगे गाइस, इनके सब ए ज्वेलरी नहीं बनाओगे, ए लगेज नहीं बनाओगे आप, इसके संग निश्चित है। ये एडवाइस में वर्क भी निश्चित है आपका, नॉलेज भी निश्चित है, ज्वेलरी भी एक निश्चित है। तो ये निश्चित चीज होती है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, दा का यूज होता है। मैंने आपको आर्टिकल में भी पढ़ाया होगा, आपने लोगों ने क्लास दी थी, मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी, आप लोगों ने अच्छे से और ज्यादा ना समझ तो पूछ सकते हो।
आप लोगों को मैंने बताया था, तो आप लोग देख रहे हो, आपको पता ही होगा कि द और एन कहाँ यूज होता है। ओके, फिर है आपका काउंटेबल, एक पीस ऑफ वर्क, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन है। ए पीस ऑफ वर्क या ए पीस ऑफ एडवाइस ऐसे आएगा तब आप इसको काउंटेबल नाउन बना सकते हैं, आइदर नहीं। वर्क इज अ वर्शिप, नॉलेज इज अ पावर। ठीक है, वर्क इज अ वर्शिप, नॉलेज इज अ पावर। आगे आपका फिफ्थ है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, द नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा। जब आपके संग नाउन, प्रीपोजिशन और सेम नाउन हो तो वो सिंगुलर फॉर्म में, जैसे डोर टू डोर। अब डोर क्या सेम नाउन आ गया, डोर टू डोर। सिटी आफ्टर सिटी, शहर के बाद शहर। रो ओपन रो, डे आफ्टर डे, दिन बाद दिन। विलेज आफ्टर, गांव बाद गांव। तो ये सब क्या होता है, नाउन के बाद तुरंत प्रीपोजिशन के बाद तुरंत सेम नाउन आ जाता है आपका, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है गाइस, ओके। आगे मैंने आपको बताया, देखिए जैसे मैंने बोला आपको, सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, फिर 6 पॉइंट है, द एडजेक्टिव बराबर प्लूरल नाउन, द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल नाउन। ठीक है, मैंने आपको बोला जैसे द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द स्किक, द लेम, द डीफ, द यंग, द एजुकेट, ये सब क्या है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, ये सब प्लूरल नाउन है। ठीक है, ओके गाइस, एडजेक्टिव संग द के संग प्लूरल नाउन है। द पुअर आर अनहैप्पी, द सिक आर हेल्पलेस। ठीक है, ये कुछ मैंने आपसे एग्जांपल भी दे दिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूं। ओके, तो आगे करें। 100,000 मिलियन बिलियन पेयर स्कोर और ग्रास टॉन वेट डजन, इनके पहले निश्चित संज्ञात्मक विशेषण डेफिनाइट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज होता है, सिंगुलर में होता है। ये सब वर्ड आ जाए आपका 100, 1000, मिलियन, बिलियन, तो इसमें क्या होता है, निश्चित संख्या, निश्चित नंबर का हम विशेषण का प्रयोग करते हैं। और क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। निश्चित संज्ञात्मक विशेषण, डेफिनाइट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ जाएगा गाइज आपका, तो आप इसके संग सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे आई हैव 500 रुपीज, ही परचेज 3 डजन पेन। मैंने 500 रुपये परचेज किए और 300, और मैंने उससे क्या करा, मैंने 3 डजन पेन खरीदे, मैंने 3 दर्जन पेन खरीदे। तो निश्चित संज्ञात्मक है निर्मल आपका, तो आप इसके संग सिंगुलर का यूज करेंगे। फिर आपका, लेकिन इनके साथ इनडेफिनिट काउंटेबल हो तो इनका यूज प्लूरल में होता है। जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर, डजन ऑफ पेंसिल, ऐसे आ जाएगा। तो गाइस इसके संग आपका क्या होगा, प्लूरल का यूज होगा। जब डेफिनाइट होगा तो सिंगुलर होगा, जब इनडेफिनिट काउंटेबल होगा तो आपका वो प्लूरल होगा। जैसे देयर आर 100 आर मैनी हर और डजन्स पेन। ओके गाइज, तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना गाइज। ओके, तो जाने से पहले ओके गाइज, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें ताकि वो बच्चे भी पढ़ सकें। ओके, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। ओके, बाय।